बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रीथ की ऑफिसर्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से मुबशर अशरफ आपसे मुखातब हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट असिस्टेंट जीडी और असिस्टेंट पुलिस जो 24 नवंबर इवनिंग में पेपर हुआ है उसके बारे में। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। शुरू करते हैं पाकिस्तान अफेयर्स से। पाकिस्तान अफेयर्स के इस दफ़ा उसने 25 सवालात पूछे हैं। तो पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन को अगर आप देखें, ताकि जिन लोगों का 1 दिसंबर का पेपर है, अगर हम लोग देखें तो आपको इस चीज़ को देखना होगा कि एग्जामिनर किस-किस हिस्से से सवाल पूछ रहा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में से, जो बिफोर पार्टीशन है उसमें से क्या क्वेश्चंस कर रहा है, और पार्टीशन के बाद। इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी जो आपका पेपर है उसकी तैयारी के सिलसिले में। तो मेरी आप सब लोगों से मेरे आपके लिए दुआएँ हैं कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। अच्छा जी, आगे वर्ल्ड अफेयर आपके सामने आ गया। वर्ल्ड अफेयर्स में से इस दफ़ा एग्जामिनर ने 14 सवालात पूछे हैं। तो हमने तो इनको जो डिज़ाइन किया है, जिस तरह मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो सेटिंग है वो की हुई है। क्योंकि मैं पहले साउथ एशिया पढ़ाता हूँ, तो साउथ एशिया के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह एशिया कैपिटल कंप्लीट करने के बाद फिर यूरोप के क्वेश्चंस होंगे, फिर अफ्रीका के, और फिर अमेरिका, और फिर ऑस्ट्रेलिया के। इस तरह कॉन्टिनेंट्स को जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, ये सवालात भी हमने उसी तरह रखे हुए हैं। आगे आप देखें तो ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो अहम-अहम हैं, यूएन है, और जो पाकिस्तान से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्हीं के सवालात एग्जामिनर हमसे पूछता है। तो ये जितनी भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके हमने नोट्स तैयार किए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स के किए हुए हैं, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स को फ़ायदा दे रहे हैं। स्पोर्ट्स के भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स क्वेश्चन सारे नोट्स बनाए हुए हैं, और तकरीबन सारे सवालात उसी में से आए हैं। जो मेन-मेन स्पोर्ट्स हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान से रिलेटेड, वो सारे एग्जामिनर पूछ रहा होता है। इंग्लिश का पोर्शन इस दफ़ा अ, आसान था पहले की निस्बत, और इसमें से उसने 13 सवालात पूछे हैं। कुछ लोगों की ये भी राय है कि इस दफ़ा पेपर सेकंड टाइम का पेपर कंपैरेटिवली मॉर्निंग की निस्बत आसान था। यहाँ आप मेहनत करें, जो चीज़ आपको मिलनी है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगी। आगे ईडीएस आ गया। ईडीएस के जो क्वेश्चंस उसने इस दफ़ा पूछे हैं, वो 9 सवाल ईडीएस में से आए हुए हैं। ईडीएस में बेसिक क्वेश्चन सारे उसने किए हैं, और तकरीबन इनमें से अक्सर सवाल पास पेपर्स में से आए हुए थे। आगे कंप्यूटर है। कंप्यूटर का पोर्शन अगर हम लोग देखें तो आपकी जनरल कंप्यूटर, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में से भी वो अब सवाल करने लग पड़ा है, पहले ज़्यादातर वर्ड और एक्सेल से और जनरल पूछ रहा होता था। कंप्यूटर से अगर हम लोग आगे मैथमेटिक्स को देखें, तो इस दफ़ा मैथमेटिक्स से 9 सवाल उसने पूछे हैं। ज़्यादा है पिछले पेपर की निस्बत। और इस्लामिक स्टडीज़ को अगर हम लोग देखें तो उसमें से 8 सवालात इस दफ़ा पूछे गए हैं। आसान सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। तो अगर हम लोग इनको इस्लामिक स्टडीज़ की बेसिक चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा हो, हमने जो आप देख लें नोट सेट किए हैं, अंबिया किराम है पहले, उसके बाद फिर अल्लाह के नबी की सीरत है, फिर सहाबा, इसी सीक्वेंस से हमने ये सवालात भी मैनेज किए हुए हैं। जहाँ तक उर्दू के पोर्शन की बात है, तो उर्दू में से इस दफ़ा 10 सवालात आए हैं, जिसमें से 5 सवाल ग्रामर में से हैं, बल्कि 6 सवाल ग्रामर में से हैं, और बाकी इसनाफ़ अदब और इसनाफ़ सख़न में से उसने पूछे हैं। तो ग्रामर के पोर्शन को भी, उसकी वेटेज भी एग्ज़ामिनर ने बढ़ा दी है। अब हम लास्ट पे स्टैट है वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो हमने जैसे आपको बताया था, ये आपके सामने है। कल का जिनका पेपर है उनके लिए गुड लक, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे। मेहनत जारी रखें, पेपर अच्छा हो बुरा हो, मेहनत जारी रखें और डटे रहें। कामयाब हमेशा डटे रहने वाले लोग ही होते हैं। जज़ाकल्लाह।